दोस्तों, आज ज्येष्ठ मास की बड़ी अमावस्या पर मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वट सावित्री की कथा। दोस्तों, ज्येष्ठ मास की बड़ी अमावस्या पर वट सावित्री व्रत करने मात्र से पति को लंबी आयु प्राप्त होती है। कथा में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। आज मैं आपको वट सावित्री व्रत पर सुनी जाने वाली सत्यवान और सावित्री की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, मध्य देश के एक राजा थे। उनका नाम अश्वपति था। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए पूरे मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। उसके बाद उन पर कृपा हुई और उनको एक तेजस्वी कन्या की प्राप्ति हुई। उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। अब सावित्री बड़ी हो गई और बड़ी होकर वह बहुत रूपवान हो गई। उसके योग्य कोई वर नहीं मिल रहा था। वर ना मिलने की वजह से उसके पिता बहुत दुखी थे। उन्होंने सावित्री से कहा, तुम स्वयं ही अपने लिए योग्य वर तलाश कर लो। सावित्री अपने पिता की आज्ञा पाकर अपने लिए वर ढूंढने निकल गई। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ उसे शलभ देश के राजा धूमसेन मिले। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, इसलिए वो वहीं रह रहे थे। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उसका वरण कर लिया। इसके बाद सावित्री घर लौट आई। सावित्री जब घर पहुंची तो उसने अपने पिता के साथ नारद ऋषि को देखा और उनको प्रणाम किया। पिता के पूछने पर उसने बताया कि शलभ देश के राजकुमार सत्यवान को अपना पति चुन ली है। जब नारद ऋषि को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा, सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष शेष है। नारद की बात सुनकर सावित्री के पिता ने कहा, सावित्री, तुम दूसरा वर चुनो क्योंकि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष ही है। सावित्री ने उत्तर दिया, आपने ही कहा था कि आर्य कन्या केवल एक बार पति चुनती हैं। मैं सत्यवान के अलावा दूसरा पति नहीं चुनूंगी। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। सावित्री के पक्के निश्चय को जानकर पिता ने उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री सत्यवान के साथ कुटिया में रहने लगी। वह अपने सास ससुर की सेवा करने लगी और सत्यवान के साथ लकड़ी काटने लगी। नारद ऋषि की भविष्यवाणी को ध्यान में रखकर वह सत्यवान की आयु का एक एक दिन गिनने लगी। वह उसकी दीर्घायु के लिए कठिन व्रत करने लगी। सत्यवान की आयु के अंतिम दिन से 3 दिन पहले उसने उपवास रखना आरंभ कर दिया। आयु के अंतिम दिन वह सत्यवान के साथ लकड़ी काटने के लिए गई। सत्यवान लकड़ी काट ही रहा था कि उसके सिर में दर्द हुआ। सावित्री ने उसके सिर को गोद में रख लिया। उसने देखा, भैंस पर सवार एक लाल वस्त्रधारी पुरुष उसकी ओर आ रहा है। उसने सावित्री से कहा, मैं यमराज हूँ और सत्यवान के प्राण लेने आया हूँ। यह कहकर यमराज सत्यवान के प्राण लेकर यमलोक के लिए आगे बढ़े। सावित्री ने सत्यवान के मृत शरीर को भूमि में रख दिया और यमराज के पीछे पीछे चल दी। यमराज ने उससे लौट जाने को कहा। उत्तर में सावित्री ने कहा, आर्य कन्या पति के पीछे पीछे चलती है, अतः मुझे भी पति के साथ चलने की आज्ञा दें। यमराज ने कहा, मनुष्य अपनी आयु पूरी होने पर ही प्राण छोड़ता है। तुम्हारी आयु पूरी नहीं हुई है, तुम लौट जाओ। पर सावित्री यमराज के पीछे चलती रही। सावित्री के ना लौटने पर यमराज ने वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे अंधे सास ससुर के नेत्रों की ज्योति आ जाए और उन्हें अपना राज्य मिल जाए। यमराज ने यह वर दे दिया। सावित्री के फिर भी पीछा करने पर यमराज ने दूसरा वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे पिता पुत्रहीन हैं, उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाए। यमराज ने वर दे दिया। फिर भी सावित्री के पीछा करने पर यमराज ने एक वर मांगने को और कहा। सावित्री ने वर मांगा,
मैं पुत्रवती हो जाऊं। यमराज ने वर दे दिया। सावित्री फिर भी यमराज के पीछे ही चलती रही। तब यमराज ने पूछा, अब मेरे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री ने कहा, मैं जीवित पति के बिना पुत्रवती कैसे होऊंगी? यमराज ने यह सुनकर सत्यवान के प्राण लौटा दिए। लौटने पर सावित्री ने सत्यवान को जीवित पाया। दोनों ने आकर देखा कि माता पिता के नेत्रों में ज्योति आ गई है। थोड़े दिन बाद धूम्रसेन को अपना राज्य मिल गया। सत्यवान को सावित्री के गर्भ से 100 पुत्रों की प्राप्ति भी हुई। अब सावित्री सत्यवान के साथ राजमहल में बड़े आराम के साथ रहने लगी। मित्रों, इस व्रत को सुहागिन स्त्रियां करती हैं, वो भी पूरी विधि विधान के साथ। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।